नमस्कार किसान साथियों को यह सवाल उठता है कि हम गेहूं में दूसरी सिंचाई कब करें, किस टाइम करें और बुआई के कितने दिन के बाद हम दूसरी सिंचाई कर सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि दूसरी सिंचाई कब करें और दूसरी सिंचाई में हम क्या खाद डाल सकते हैं जिससे जो अपना गेहूं का पचराव है, फुटाव है, अच्छा देखने को मिले। जिस किसान साथी ने पहली सिंचाई में खाद नहीं डाला था, वो किसान साथी दूसरी सिंचाई में खाद डाल सकता है। और जिस किसान साथी ने पहली सिंचाई में खाद डाल दिया था, तो मैं आपको बताऊंगा दूसरी सिंचाई में कौन सा खाद डालें। और गेहूं में एक समस्या देखने को मिलती है जो किसी किसान साथी को पता नहीं होता है कि गेहूं में ये भी समस्या आ सकती है जिससे जो गेहूं का फुटाव है, पचराव है, वो अच्छा नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो में मैं उसका समाधान बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर चमन यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल किसान का साथी में। तो साथियों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर सही जानकारी मिलती रहे। तो साथियों, अभी लगभग सभी किसान साथी ने पहली सिंचाई कर दी है गेहूं में। तो अब यह सवाल उठता है किसान साथी के मन में कि दूसरी सिंचाई हम किस समय कर सकते हैं, मतलब कि बुआई के कितने दिन के बाद हम दूसरी सिंचाई कर सकते हैं। जब हम दूसरी सिंचाई करेंगे उस टाइम भी जो फुटाव है, पचराव है गेहूं का, वो चल स्टार्ट रहता है, मतलब कि फुटाव पचराव होता रहता है। तो उस टाइम अपन जब दूसरी सिंचाई करते हैं तो जो फुटाव है, पचराव, वो अच्छा देखने को मिलेगा। तो दूसरी सिंचाई कब करनी है अपन को? तो दूसरी सिंचाई बुआई के 40 से 45 दिन के बाद हम दूसरी सिंचाई कर सकते हैं। यह अवस्था फुटाव पचराव वाली अवस्था होती है जिसमें दूसरी सिंचाई करते हैं तो फुटाव पचराव अच्छा देखने को मिलेगा। एक किसान साथी के मन में यह सवाल उठता है कि जो हम खाद डालते हैं गेहूं में या फिर कोई सी फसल में, यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, तो वो सिंचाई से पहले डालें, सिंचाई के बाद डालें। देखो किसान साथियों, जो अपना गेहूं है इसकी जड़ कहाँ पे? नीचे है। अगर हम पहली सिंचाई करते हैं तो उसके बाद यूरिया डालते हैं तो जो यूरिया है वो ऊपर रह जाता है, जिससे जो अपनी जड़ है वो पोषक तत्व तो ले नहीं पाती है, क्योंकि उसको तो नीचे से लेना होता है। तो जो अपना खाद है वो ऊपर रहता है, न्यूट्रिएंट ऊपर पड़े रहते हैं, जिससे जो पौधे को प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता है। अगर आप पहले खाद डालते हो उसके बाद सिंचाई करते हो तो उसमें क्या होता है, जो खाद है वो पानी के साथ नीचे आ जाएगा, जो जड़ है उनके पास न्यूट्रिएंट चला जाएगा, जिससे जो आपका पौधा है वो पोषक तत्वों को अच्छे से ग्रहण कर पाएगा। और इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह है, अगर आप पहले खाद डालकर सिंचाई करते हो तो ज्यादा नहीं करनी है, लिमिटेड करनी है। अगर ज्यादा करते हो जो पानी के साथ जो पोषक तत्व है वो जड़ से नीचे चल जाएंगे, जिससे जो आपका पौधा है वो पोषक तत्व को अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाएगा। और एक चीज ध्यान रखने वाली बात यह है, अगर आप पहले यूरिया वगैरह डालते हो तो आपको तुरंत पानी देना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है कि आज यूरिया डाल दिया तो अपन एक दिन बाद या 2 दिन बाद पानी दे देंगे, तो उससे जो आपकी फसल है उसमें नुकसान देखने को मिलेगा, जो आपकी फसल है वो जड़ जाएगी। जिस किसान साथी ने पहली सिंचाई में यूरिया डाल दिया था, तो अब आपको यूरिया डालना है, लेकिन कम डालना है। तो मैं आपको बता दूंगा क्या डालना है क्या नहीं डालना है। और कोई किसान साथी पहली सिंचाई कर रहा है और उसको खाद का नहीं पता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। पहली सिंचाई में अपन को डालना है प्रति एकड़ 45 किलो यूरिया, प्लस में 5 से 7 किलो 33% जिंक, प्लस में उसमें अपन माइक्रोराइजर ले सकते हैं 4 से 5 केजी, या फिर हुमिसोल मतलब कि हुमिक एसिड, फ्लूइक एसिड ले सकते हैं 1 केजी, या फिर आधा लीटर, मतलब जो लीटर में आता है वो आधा लीटर ले सकते हैं, और जो दानेदार में आता है, पाउडर फॉर्म आता है, वो 1 केजी ले सकते हैं। तो ये तो हो गई पहली सिंचाई की। और दूसरी सिंचाई में क्या डालना है? दूसरी सिंचाई में अपन को डालना है 25 से 30 केजी यूरिया। और किसी किसान साथी ने पहले जिंक नहीं डाला था तो जिंक डाल सकते हैं। कितना लेना है? वो लेना है 5 से 7 केजी, 33% जिंक प्रति एकड़। और प्लस में किसी किसान साथी ने पहले जड़ बढ़वार के लिए, जड़ तंत्र मजबूत करने के लिए आपने माइक्रोराइजर नहीं डाला था, या फिर हुमिसोल या हुमिक एसिड नहीं डाला था, तो आप उसको डाल सकते हो। माइक्रोराइजर कितना डालना है? तो 4 से 5 केजी प्रति एकड़। और हुमिक एसिड कितना डालना है? अगर लीटर में आता है तो आधा लीटर डाल सकते हैं, और केजी में आता है तो 1 केजी डाल सकते हैं। और एक समस्या यह देखने को मिलती है, जो किसी किसान साथी पता नहीं होता है, जो गेहूं है वो पीला पड़ रहा है, फुटाव नहीं दे रहा है, पचराव नहीं हो रहा है, जड़ तंत्र मजबूत नहीं है, तो उसमें एक समस्या आ रही है, वो आ रही है निमेटोड की, मतलब कि जड़ गांठ की। तो किसान साथी कैसे पता कर सकता है? तो साथियों, आपको गेहूं को उखाड़ना है। जैसे गेहूं को ऐसे अच्छे से उखाड़ लिया, तो उसमें देखना है कि इसमें जड़ में जो कि गांठें तो नहीं है, क्योंकि ये वाला गेहूं देखो बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल फुटाव पचराव बढ़िया है। इसमें इसमें ना तो किसी प्रकार की गांठें हैं, ना ये पीला पड़ रहा है, और फुटाव पचराव बढ़िया दे रहा है, बढ़िया ग्रोथ चल रही है इसकी। तो इसमें जड़ गांठ नहीं है। जिस गेहूं में जड़ गांठ होगी वो पीला पड़ रहा होगा, नीचे जड़ों में गांठ होगी। तो किसान साथी जो अपना गेहूं है उसको उखाड़ कर देख सकते हैं कि इसमें जड़ गांठ तो नहीं है, क्योंकि जड़ गांठ की वजह से जो गेहूं है वो फुटाव पचराव नहीं कर पाता है, और जो गेहूं है वो पीला पड़ जाता है। जड़ गांठ का जो समाधान है वो आगे मैं बताऊंगा। तो साथियों, सबसे पहले ये निमेटोड आता कैसे है, क्यों आता है? तो साथियों, किसी किसी के एरिया में, हर खेत में नहीं आएगा ये किसी किसी एरिया में जड़ गांठ की समस्या आती है। मिट्टी में जो निमेटोड है वो पहले ही रहता है। जो अपन गेहूं की बुआई कर देते हैं उसके बाद जड़ में है जो निमेटोड आ जाता है। अब जड़ गांठ की वजह से क्या समस्या आती है? जो पोषक तत्व है वो पौधे में नहीं जा पाते हैं, वो रुक जाते हैं,
और जो फुटाव है, मतलब कि जो नए जो सफेद जड़ है उनको विकास नहीं हो पाता है, उनको वहीं पे रोक देता है। उस वजह से जो अपना पौधा है वो ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो जड़ गांठ के लिए अपन क्या डाल सकते हैं, तो उसमें अपन को 5 केजी कार्बोफ्यूरन डालनी है, अच्छी कंपनी की लेनी है। 5 केजी कार्बोफ्यूरन यूरिया में मिलाकर या फिर जिंक में मिलाकर आप खेत में डाल सकते हो, उसके ऊपर सिंचाई कर सकते हैं। इससे जो आपका खेत में जो पीलापन आ रहा है, फुटाव पचराव नहीं हो रहा है, जड़ गांठ की समस्या आ रही है, तो उसका समाधान हो जाएगा और जिससे जो आपको उत्पादन है वो निश्चित ही अच्छा देखने को मिलेगा। तो साथियों, आप ये काम कर लेते हो तो आपका जो फुटाव है, पचराव गेहूं का, वो अच्छा देखने को मिलेगा और जो उत्पादन है वो निश्चित ही अच्छा देखने को मिलेगा। तो साथियों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर सही जानकारी मिलते रहे। और आप कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हो, हम उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।